दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज की हमारी कहानी है राई के दाने। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। श्रावस्ती नगरी में सा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। उसका असली नाम गौतमी था, पर काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, इसलिए लोग उसे सा गौतमी नाम से पुकारते थे। जब गौतमी विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह करा दिया गया। गौतमी गरीब घराने की थी, इसलिए उसके ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी का एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, परंतु होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और खेलने लायक हुआ तो ईश्वर ने उसे उठा लिया। गौतमी के ऊपर तो मानो दुख के पहाड़ टूट गए। उसने सोचा, पुत्र के जन्म से पहले तो मेरा इस घर में कोई सम्मान न था, पर पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे थे। पर अब ये लोग न जाने मेरे साथ क्या करेंगे। यह सोचकर उसने अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, पगली कहीं की, मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का क्या दोष, यह तो पुत्र शोक से पागल हो गई है। इसकी दवा महात्मा बुद्ध को छोड़कर किसी के पास नहीं है। उसने कहा, देवी, तुम महात्मा बुद्ध के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तुमने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। अब तुम इस नगर में जाओ और जिस घर में किसी की मौत न हुई हो उस घर से राई के दाने मांग कर लाओ, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। बुद्ध की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और राई के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आपके घर से राई के दाने मांगकर लाने को कहा है। आप मुझे राई के दाने देने की कृपा करें। गौतमी की यह बात सुनकर एक आदमी झट से घर में से राई के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले ये बताइए कि इस घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, अरे यह तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तो कितने लोग मर चुके हैं। गौतमी बोली, तो मैं आपके घर से राई न लूँगी। और वह आगे बढ़ गई। वह दूसरे घर में गई, यहाँ भी उसे यही जवाब मिला। इस तरह गौतमी कई घरों में गई, परंतु हर घर से उसे यही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। तब उसे ध्यान आया कि शायद बुद्ध ने जानबूझकर ही मुझे राई मांगने के लिए भेजा है। अब उसे सब समझ में आ गया था। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर श्मशान में ले गई और उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है जो पैदा हुए हैं। इतना कहकर अपने पुत्र का श्मशान में अंतिम संस्कार करके वह वहां से लौट आई और बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, राई के दाने मिल गए? गौतमी ने सिर हिला दिया। अब वह सच जान चुकी थी।